हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक केस बुक। ठीक है, तो हमने ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट हमने करा था, लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग देखा था केस बुक का, फीचर्स देखे थे, टाइप्स देखे थे और फॉर्मेट देखे थे। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये केस बुक चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंडर डेली इन अ सिंगल कॉलम केस बुक बैलेंस शीट। यानी कि इसमें बोल रखा है कि ये रिपाइंडर है, इस दिल्ली में रहता है, इसकी हमको एक मतलब वो ट्रांजेक्शन मतलब हमको केस बुक बनानी है, सिंगल कॉलम केस बुक यानी कि। ठीक है, ये अभी जो आगे के क्वेश्चन है अभी वो सिंगल कॉलम के, फिर बाद में आएंगे डबल कॉलम के। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं हम सबसे पहले। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, फिर वापिस से वही डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट इसका। इसमें नेम लिख देते हैं, सबकी फिल कर देते हैं। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, वाउचर नंबर, एलएफ। ये दोनों छोटे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, और बस इस काम भी होता है वो डबल कॉलम में होता है एलएफ का, वो उसमें जरा सा सी लिखना पड़ता है बस। वो कब आता है? कॉन्ट्रा एंट्री आती है जब। ठीक है, और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे केस बुक बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर किसका जिसकी जिसकी केस बुक बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बना रहे हैं हम? रिपिंदर की। ठीक है, तो इसका नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर। और कहाँ पे रहता है वो? दिल्ली में, तो वो लिखना है। ठीक है, दिल्ली। और नीचे यहाँ पे लिखना है केस बुक। केस बुक लिखो या फिर आप सिंपल केस बुक लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सब लिखना है। ये तो बस हो गया। अब हमको एंट्रिया करनी, ये तो बस ऐसे बाहर का था, ये तो फॉर्मेट वगैरह था। ठीक है, अब करना है बाहर की चीज़। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे एंट्री दे रखी है ना, तो इसका हमको जर्नल नहीं बनाना है, हमको क्या बनानी है? केस बुक। तो जैसे अभी क्वेश्चन में बोल रखा हो कभी कि इसकी पहले जर्नल बनाओ, फिर केस बुक बनाओ, फिर लेज़र पोस्टिंग करो। इसमें कुछ बोल नहीं रखा है, तो डायरेक्ट हमको केस बुक बनानी है। तो मैंने यहाँ पे देखो एंट्रिया बना के रखी है, क्योंकि आपको समझाने के लिए, आपको नहीं बनानी एंट्रिया, आपको डायरेक्ट बस केस बुक बनानी। ठीक है, और आपको जैसे कन्फ्यूजन हो एंट्री में तो आप रफ में पीछे करके देख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे पुट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली एंट्री है 1 जनवरी की, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 2 लाख। रिपिंदर ने स्टार्ट किया बिजनेस 2 लाख रुपए से। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कहाँ से आया? रिपिंदर से। उसका नाम तो लिखते ही नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कैपिटल यानी मतलब मैं आपको बताया था जनरल चैप्टर में, कैपिटल में शो करता है बिजनेसमैन का नाम। ठीक है, तो टू कैपिटल। ठीक है, अब क्या आएगा? कैश के केस अकाउंट कभी नहीं आएगा, उसके सामने वाला आता है। यानी जैसे केस नीचे हो तो ऊपर वाला आएगा, और केस ऊपर हो तो नीचे वाला आएगा। तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे? क्रेडिट में, तो वो वहाँ पे कहाँ पे आएगा? डेबिट में। और जैसे केस नीचे होता है कैपिटल ऊपर होती, तो कैपिटल कहाँ पे आता? डेबिट में, तो वो क्रेडिट में आता। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे डेट की जगह कौन सी तारीख है? 1 जनवरी, तो 1 जनवरी डालना है। केस कहाँ पे? कैपिटल क्रेडिट में, तो डेबिट में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल, बस ऐसा ही है, और कुछ नहीं करना है। हो गई एंट्री ख़त्म, और कुछ नहीं करना है बस। जैसे लेज़र में नहीं होता था कि हम परचेस बुक का परचेस मतलब परचेस बनाते थे, परचेस वाला कॉलम। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पे लिखा तो जेएफ अमाउंट, तो उस एंट्री में देखना परचेस कभी आता ही नहीं है। तो ऐसे केस बुक बना रहे हो तो केस वर्ड आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, ये आप याद रख देना, केस वर्ड आएगा ही नहीं। अब सेकेंड एंट्री करते हैं, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। और एंट्री में केस आना चाहिए पर इधर केस नहीं आना चाहिए। ठीक है,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यानी कि एक ना एक बार आना चाहिए, डेबिट आना चाहिए फिर क्रेडिट। कैश नहीं आए तो एंट्री हमको नहीं करनी है, ठीक है। इसमें कैश है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश के सामने वाला, तो कैश के ऊपर क्या है, कैश मतलब कैश का नीचे और फर्नीचर ऊपर, वो सामने वाला कैश के, तो फर्नीचर डेबिट में, तो उधर कहाँ पे लिखाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो तारीख कौन सी, 2 जनवरी। इधर बाय लिखना है, जो भी नाम से पहले इधर 2 लिखना है, ठीक है। बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट, 50,000। उसके बाद है थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, ठीक है। 30,000 का गुड्स खरीदा कैश में, तो एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के सामने क्या है, परचेज, कहाँ पे, डेबिट में, वहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो 3 जनवरी में क्या पे आएगा, क्रेडिट में, तो बाय परचेज, ठीक है। कितना अमाउंट, 30,000, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री 5 जनवरी की, पेड फ्राइट ₹500। फ्राइट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी फ्राइट हमें एक्सपेंसेस तो डेबिट में आता है, तो फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश। कहाँ पे, फ्राइट कहाँ पे, डेबिट में, कैश के सामने वाला फ्राइट है, तो कहाँ पे, डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा, वहाँ पे क्रेडिट में। तारीख कौन सी, 5 जनवरी, इधर बाय फ्राइट, ठीक है। बाय फ्राइट अकाउंट कितना, ₹500। इसके बाद वाली एंट्री 7 जनवरी की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। 28,000 के गुड्स हमने सेल करे कैश में, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, 7 जनवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश में सेल करा हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के सामने क्या है, सेल, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो उधर कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। तो तारीख कौन सी, 7 जनवरी, टू सेल, कितना अमाउंट आएगा, 28,000, ठीक है। इसके बाद वाली एंट्री है 10 जनवरी की, पेड टू रमेश 20,000। रमेश को 20,000 रुपये पे करें हमने, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया हमारा, तो रमेश अकाउंट डेबिट में, क्यों कैश के सामने, तो डेबिट का है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, इधर कैश बुक में। तारीख कौन सी, 10 जनवरी, तो बाय रमेश, ठीक है। बाय रमेश अकाउंट, कितना, 20,000, ठीक है, हो गई है। अब इसके बाद वाली 15 जनवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 का गुड्स हमने सेल करे कैश में, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल का मतलब कैश के सामने क्या है, सेल है, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो उधर डेबिट में आ जाएगा। 15 जनवरी की क्या आ जाएगा, टू सेल, कितना अमाउंट, 10,000, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद है 20 जनवरी, पेड वेजेस ₹10,000। वेजेस पे करे हमने 10,000 के, तो वेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट में, तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। तो तारीख कौन सी है, 20 जनवरी, बाय वेजेस, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री है 25 जनवरी की, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 20,000। ढंग से समझना है, इसमें क्या बोल रखा है, परचेज करे गुड्स हमने राज से क्रेडिट में, पेमेंट नहीं दिया है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, ठीक है। इसमें कभी केस दिख रहा है आपको, डेबिट या फिर क्रेडिट में केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, केस होना चाहिए। उसके बाद वाली एंट्री है, पेड रेंट बाय चेक 5,000, ठीक है। 5,000 रुपये हमने चेक से रेंट पे करिए, तो इसमें आपको केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, तो बैंक कभी इसमें क्यों नहीं काम आएगी, क्योंकि सिंगल कॉलम है, ये डबल कॉलम में एंट्री होती है तो ये काम आती, इसमें नहीं है, तो ये वाली एंट्री भी हमको नहीं करनी इसमें, ठीक है। ये 2 एंट्री नहीं करनी, तो इसका क्या करेंगे, इसका हमको अलग से जर्नल जैसे बनाना है, जैसे मैंने बनाया है ना इसमें जर्नल, ये आपको इसमें ऐसे जर्नल बनाना है। कॉलम क्या होता है जर्नल का, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, तो उसमें बस ये जर्नल जैसा आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि कैश अकाउंट जैसे वो इसका रूल था, कैश रिसीव्ड होगा तो यहाँ पे जाएगा, पेमेंट करना है इधर जाएगा, तो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है।
इधर वाली कौन सी, इधर देखो इस 7 जनवरी वाली एंट्री देखते हैं हम। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश हमको मिला है तो डेबिट में, तो वो कहाँ पे आई एंट्री, देखो इधर आई है ना, टू सेल, यही रूल है। और जैसे हमने यहाँ पे रमेश को पे करा है, ठीक है, कैश, तो उसकी एंट्री क्या बनी, रमेश टू कैश, ठीक है, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया पेमेंट दिया हमारा तो उसका नाम आ जाएगा वहाँ पे। तो ये ऐसे ही मतलब रिसीव वाले सब इधर, पेमेंट वाले इधर, ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है हमको, बैलेंस निकालना है। बैलेंस यानी कि जैसे इधर की टोटल ज़्यादा आएगी या फिर इधर की टोटल ज़्यादा, उसमें हमको बैलेंस निकालना है, ठीक है। अधिकतर तो इधर की टोटल कम होती है, इधर की ज़्यादा होती है। 100 मतलब जैसे 99% तो इधर की ज़्यादा, इधर की कम होती है, इधर की ज़्यादा होती है। 1% 2% कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें इधर की होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैंने बैलेंस निकाल दिया है यहाँ पे, आपको बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे वीडियो का पोस्ट हो गई थी, मैंने स्टार्ट करना भूल गया था, वापिस से बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था इधर की टोटल कम होती है 99% है ना, इधर की कभी कभी हो जाती है इधर की कम, ठीक है। उस वो ये किसमें होती है, वो भी डबल कॉलम केस बुक में, कि सिंगल में तो इधर की ज़्यादा होती है, ठीक है। वो बस 1% कभी हो जाए तो फिर वो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो कहाँ पे क्या होता है मेरा बैलेंस निकालना, मतलब जैसे कि यहाँ पे जितनी टोटल आ रही है उतनी, और इधर जितनी आ रही है, जितनी यहाँ पे कम आ रही, तो इधर की टोटल से इधर की माइनस करनी, और जो बैलेंस आए वो इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। लास्ट तारीख का लिखना है 31 जनवरी, जो भी महीने की लास्ट तारीख होती है उसका लिखना है, ठीक है। जैसे जनवरी की लास्ट तारीख 31 जनवरी है तो वो लिखना है, ठीक है। तो क्या हमारा काम क्या आ रहा है, जैसे हमें टोटल क्या आ रही थी इधर की, मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके, 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000, सॉरी वापस से करना पड़ेगा, 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000, 2,38,000। और इधर की कितनी आ रही है, इधर की देखते हैं, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, कितनी आ रही, 1,10,500। और इधर की 2,38,000, ठीक है। तो 2,38,000 में से माइनस 1,10,500 करेंगे तो आ जाएगा 1,27,500। तो वो हमारा क्या होगा, बैलेंस, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब बस हमको टोटल करना है और नीचे डबल लाइन खींचना जरूरी है, ठीक है, इसमें भी लेज़र जैसे, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हम लेज़र में क्या करते थे कि कैरिड डाउन वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है कौन सी तारीख को, जो अगले मंथ की 1 तारीख को, जैसे अगले मंथ क्या है 1 फरवरी, तो वहाँ पे ब्रॉट डाउन में, ठीक है। कैरिड डाउन क्रेडिट में होगा तो डेबिट में आएगा, कैरिड डाउन डेबिट में होगा तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ये हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे सिंपली और कुछ नहीं करना है क्वेश्चनों में, जैसे केस के सामने वाला देखना, केस के नीचे क्या, केस के सामने वाला, केस तो देखना ही नहीं हमको, ठीक है, उसके सामने वाला देखना है। तो कैपिटल, वो क्रेडिट, कैपिटल का पे क्रेडिट में तो डेबिट में जाएगी, जैसे फर्नीचर डेबिट में तो क्रेडिट में, यानी कि डेबिट का माल क्रेडिट में, क्रेडिट का माल डेबिट में, ठीक है। और अमाउंट आपको लिखना है जो सामने वाला अमाउंट हो, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, ठीक है। इन दोनों पेज को मैं रख दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, इन दोनों का मैं जर्नल का भी रख दूंगा और इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन का भी रख दूंगा, ठीक है। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।